शिप की कहीं कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरह से बनाए गए हैं उसके हिसाब से ये कार्यकर्ताओं के निर्माण का तंत्र है। कार्यकर्ताओं के निर्माण का तंत्र, हमारा भविष्य का कार्यकर्ता, आज से हमारे 25 साल बाद कौन इस मिशन की बागडोर संभालेगा, कौन इस शांतिकुंज के कण कण को सींचेगा, कौन इस शांतिकुंज को और आगे विस्तार देगा, कौन शांतिकुंज नहीं बल्कि आपके क्षेत्र में बैठा हुआ शक्तिपीठ उसको शरण देगा, कौन उसको आगे बढ़ाएगा, कौन वहां कार्य करेगा। आज का परिव्राजक नहीं, वो बेचारा नहीं कर सकता ये काम। जब तक 2 साल तक प्रशिक्षण देकर उसको साधक नहीं बनाया जाएगा, जब तक उसको कार्यकर्ता के रूप में प्रवीण नहीं किया जाएगा, जब तक उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं कराया जाएगा, जब तक उसको गुरुदेव की जीवनी से और संस्कृति से परिचित नहीं कराया जाएगा, तब तक वो कार्यकर्ता वहां जाकर बैठ नहीं सकता। ऐसे 1 नहीं, 1000 नहीं, हम 1 लाख कार्यकर्ता बनाने के लिए संकल्पित है मित्रों। और 1 लाख कार्यकर्ता बना करके जब कार्य क्षेत्र में छोड़ देंगे तो आप मान करके चलिए कि हमारे सातों के सातों 7 लाख गांवों का देश हमारा पूरी तरह से जिस स्थिति में बनाना चाहते हैं, जैसा हम मोड़ देना चाहते हैं, उस तरह से मोड़ देता हुआ, उसी तरह से बनता हुआ, विनिर्मित होता हुआ चला जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम सबको एक संकल्प आज लेना है। भीड़ तंत्र के बजाय एक सुव्यवस्थित तंत्र बनाने का हमारा मन है कि जिला स्तर पर समन्वय समिति गठित हो और जिला स्तर की समन्वय समिति में हर वर्ग के व्यक्ति हो। हम ये चाहेंगे कि 750 जिले भारत में हैं, इन 750 जिलों में 350 जिलों में मिशन खूब जम के फैला हुआ है, सघन रूप में फैला हुआ है। 200 से ज्यादा जिलों में मिशन कुछ आधा फैला है, आधा फैलना और बाकी है, पर करीब 150 जिले ऐसे हैं जहां मिशन वहां प्रकाश थोड़ा थोड़ा ही पहुंच पाया है, बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। एक विकसित, एक अर्धविकसित, एक अविकसित क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के 750 जिलों में हमको फैलना है, हमको पहुंचना है। तो पहली चीज गैप ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के बीच में जानकारी का अभाव, एक दूसरे के बारे में जानकारी का अभाव। भाई साहब आप जानते हैं कि गायत्री उपासना के क्षेत्र में वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा आपसे पहली बार नाम सुना, वो कहां से जुड़े, वो भी शांतिकुंज से जुड़े हैं, आप भी शांतिकुंज से जुड़े हैं, आपको नहीं मालूम, जानकारी है, मालूम नहीं साहब, कुछ मंदिर बनाया, ऐसा कुछ पता चला, शांतिकुंज से एक टोली मंगाई थी, कुछ कार्यक्रम करा लिया, ऐसे नहीं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में काम करने वाले कुल कितने कार्यकर्ता हैं। हम उसे मदद करेंगे और हम आपको एक एक चीजों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या आपके कार्यक्षेत्र में हो सकता है और किस प्रकार से आप सक्रिय हो सकते हैं। पहली कमी। दूसरी कमी वाणी की, कटुता, अहंता का प्रदर्शन। आप तो अभी अभी आए हैं, हम 40 साल से गुरुदेव से जुड़े हैं, और जो 40 साल से गुरुदेव से जुड़ा है उसको पका हुआ फल होना चाहिए, उसको टपकने के लिए तैयार होना चाहिए और उसको नीचे झुकना आना चाहिए, उसको विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता नहीं आई तो वरिष्ठता किस काम की। वरिष्ठता की कसौटी विनम्रता पर निर्भर, परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ परिपत्र आप बराबर पढ़ते रहिएगा। वरिष्ठ वो है जो विनम्र है, जो अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता। मैंने गुरुदेव के अपने गांव में ले गया था, मैंने ये किया, मैंने वो कराया। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। जितना हम मैं को गलाएंगे, हमको पैदा करेंगे, उतना ही हमारा कार्यकर्ता प्रखर हो जाएगा, सशक्त होता चला जाएगा और वसंत उतना ही हमारे परिमाण में, उतनी ही मात्रा में हमारे जीवन में अवतरित होता चला जाएगा। दूसरी बात मित्रों, अपनी कटुता, वाणी की कटुता और अहंता का त्याग। हम अपना अहम न दिखाएं, हम जहां तक हो सके अपने माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें। दूसरे संगठन पे अपना दर्द दिखाने की कोशिश न करें, पर अपने अनीति से लड़ने वाले मन्यु के भाव को भी न भूलें। यह भी ध्यान रखें, कोई हमारे गुरु का अपमान करता हो, गुरुद्वारे का अपमान करता हो, कोई हमारे गुरु भाई का अपमान करता हो, तो हमारे अंदर से रक्त खोलना चाहिए और जीवंत प्रखर व्यक्तित्व के रूप में सामने आना चाहिए। पर हम अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कुछ ऐसा लगे कि सामने वाले को कि ये ईर्ष्यावश ऐसा बोल रहे हैं, द्वेषवश ऐसा बोल रहे हैं, अहंकारवश ऐसा बोल रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात मित्रों, हमारी प्रामाणिकता, पारदर्शिता। पारदर्शिता किस मामले में? पैसे के मामले में, अर्थ के मामले में, आचरण के मामले में, बातचीत के मामले में, व्यवहार के मामले में। आचरण से हम शिक्षण दें, हम आचरण से लोगों को शिक्षण दे सके। स्व आचरण शिक्षरेण पृथिव्याम सर्व मानवाः। इस पृथ्वी पे सारे मानव आचरण से शिक्षण देते थे, इसलिए देव संस्कृति संव्याप्त थी। आज क्या हो गया, यह आचरण से शिक्षण देने की परंपरा समाप्त हो गई। अब क्लासरूम में देने की परंपरा चालू हो गई, माइक से देने की परंपरा चालू हो गई, इसलिए सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं मित्रों। सारी की सारी समस्याएं पैदा हुई हैं केवल वाणी से प्रवचन देने की वजह से। आचरण से शिक्षण देने की परंपरा परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित की इस विधा को। और अगर आज कोई पूछता है किसी आचार्य को आप जानते हैं क्या जो आचरण से शिक्षण दिया हो, हम गर्व के साथ कहते हैं हाँ, ऐसे एकमात्र आचार्य को हम जानते हैं जिनका नाम है आचार्य श्रीराम शर्मा, जिन्होंने अपने आचरण से शिक्षण दिया और जन जन तक उस संदेश को फैलाया, जन जन तक संदेश को पहुंचाया। क्योंकि आचरण से शिक्षण देना हमारे ऋषियों के जमाने की शान थी। आज वो परंपरा को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें गुरुदेव के एक अंश को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। अपने आचरण में हम गुरुदेव को कितना जी सकते हैं,
हम गुरुदेव को कितना हर श्वास में जी सकते हैं, कितना अपनी भाव संवेदनाओं में जी सकते हैं। यदि ये 3 शर्तें पूरी हो गई तो हमारी जिला समन्वय समिति बन जाएगी। हम क्या चाहते हैं, 1 वर्ष के अंदर हम पूरे राष्ट्र को संगठित तंत्र के माध्यम से एक धुरी में बांध दें। एक कलावा लेके, बड़ा सा कलावा लेके सारे कार्यकर्ताओं को उस कलावे में बांध दें और कहें अब एक सुर में बात करो। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, हाँ ठीक है। प्रबुद्ध वर्गों के बीच कार्यक्रम, हाँ ठीक है। वार्षिकोत्सव, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे और भी रचनात्मक जो कार्यक्रम है सारे के सारे सब ठीक है। सारे के सारे कार्यक्रमों की धुरी एक जगह बन जाए और उसके बाद लोग बढ़ जाए कि ये इसको करेंगे, पर अपना पैड नहीं छपवाएंगे। आप अपनी प्रामाणिकता का तंत्र खड़ा कर लें, अपने आप को संगठित कर लें, व्यवस्थित कर लें और अपने जीवन में उस वसंत को अवतरित कर लें जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने अवतरित किया था। तो संगठन सशक्तिकरण वर्ष की यह महायात्रा हम 1 वर्ष के अंदर पूरी करके आने वाले 9 वर्षों के लिए अपने संगठन को मजबूत बना सकेंगे। हम आकलन कर सकेंगे हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारे पास कितने संवेदना है, हमारे पास कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारी विभूतियों की दृष्टि से विश्वविद्यालय में कार्य करने योग्य हैं। हाँ, बस कितने व्यक्ति हैं जो 1 वर्ष का समय दे सकते हैं, जिनको हम की शक्तिपीठों में लगा सकते हैं, जिनको हम विद्यालयों में लगा सकते हैं। और आने वाले समय में जब हम विस्तार करने जा रहे हैं, सारे विश्वव्यापी विस्तार करने जा रहे हैं, विश्व भर में भेजे जाने वाले अपने कार्यकर्ताओं के रूप में जिनको हम नियुक्त कर सकते हैं। सारे समाज को, सारे विश्व को इस मिशन से बहुत बड़ी आशा है। और मित्रों, इन आशाओं का केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वो गायत्री परिवार है। और गायत्री परिवार की धुरी है ये युग वसंत जो गुरुदेव के जीवन में आया, हम सबके जीवन में आया। और आप सब ने इस वसंत को साक्षी मान करके कुछ संकल्प अपने जीवन में लिए, कुछ पूर्ण बनने की कामना अपने मन में रखी और आज इस स्थिति में आके खड़े हो गए कि हमारे संगठन को एक सशक्त तंत्र कहा जाता है। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ और कर लें, थोड़ी सी मेहनत और कर लें। 1 वर्ष तक दिखावे का नहीं, 1 वर्ष तक जीवन में आचरण में उतारने का वसंत। और ऐसा कुछ हो जाए साधना का स्वरूप कि साधना हमारी भले दिखे नहीं दूर से, परंतु अंदर से हमारी हर श्वास में जीने वाली साधना लोगों को दिखाई पड़ने लगे, लोगों को महसूस होने लगे और लोगों को लगने लगे कि ये व्यक्तित्व साधना संपन्न है। गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैं सूक्ष्म कारण सत्ता के रूप में सारे मिशन में फैल जाऊंगा, हर कार्यकर्ता के रूप में फैल जाऊंगा। और प्रज्ञावतार का मतलब होगा मध्यावतार, अंशावतार। अंश अंश में हर व्यक्ति के जीवन की मध्यावस्था में आने वाला अवतरण। और वो प्रज्ञावतार अब आना चाहता है, हर व्यक्ति के जीवन में अवतरित होना चाहता है। मिशन के ऊपर वसंत छाया हुआ है, चारों तरफ देख के आइए। हो सकता है आप अपने क्षेत्र के बारे में जानते हो सकता है आपको अपने इलाके के बारे में जानकारी हो। हम तो सारा भारत घूम के आए हैं, हम तो सारा विश्व घूम के आए। हमारी आंखों से देखिए ना, मिशन पर वसंत ऐसा छाया पड़ा है कि चाहे कहीं भी कितनी ठंड हो, चाहे कहीं कितनी बरसात हो रही हो, चाहे कितनी बर्फ गिर रही हो, मिशन पर वसंत 12 महीने छाया हुआ पड़ा है। केवल एक ही काम है, इस वसंत रूपी उत्साह को संगठन रूपी एक कार्यविधि में बदलकर अपने आप को सुव्यवस्थित बना लेना। फिर देखिए कितने बढ़िया फल आते हैं, फिर देखिए कितनी बढ़िया महत्वपूर्ण उपलब्धियां आती हैं। आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण समय मित्रों। इस युग वसंत से हम शुरुआत कर रहे हैं साधना संगठन सशक्तिकरण की। और साधना के साथ साथ संगठन को सशक्त बनाने का प्रयास, हम ऐसे व्यक्तियों को दिशा देने वाला जीवन विद्या का आलोक केंद्र खड़ा करना चाहते हैं। आपके बच्चे को हम चाहते हैं आप कार्यकर्ता बनाएं और उसके बारे में सुनिश्चित रहें कि उसके अभिभावक के रूप में गुरुदेव माता जी हैं, परोक्ष रूप में गुरुदेव माता जी हैं, प्रत्यक्ष रूप में हम आपके सामने बैठे हैं, जी आपके सामने बैठी हैं, हमारा पूरा शांतिकुंज का तंत्र बैठा हुआ है। हम लोग ऐसा तंत्र बना के खड़ा कर जाएंगे 10-15 साल के अंदर कि सारा का सारा स्वतः चलता रहेगा, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और आपके बच्चे कार्यकर्ता के रूप में सारे भारत में और विश्व भर में काम करते रहेंगे। हम ऐसा तंत्र खड़ा करना चाहते हैं। इसमें इस युग वसंत के दिन आप हमें आश्वासन दीजिए। आप सबके जीवन के मंगलमय भविष्य के लिए आप सबके लिए प्रार्थना। ओम।